बच्चों को सिखाएं छोटी छोटी ध्यान विधियाँ कि चुप होकर बैठना, बीच बीच में कभी कभी बच्चों को आप मौन रहना भी सिखाएं, क्योंकि बच्चे बहुत टॉकटिव होते हैं, बहुत बातें करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनकी बातें कोई सुने। तो इस तरह से आपने अपने बच्चों के अंदर मौन की भावना भी बच्चों को सिखानी है, जिससे बच्चे मौन में जाएं तो उनके अंदर एक स्थिरता आए, क्योंकि मौन जो है वो वाणी को तो स्थिर करता ही है, वाणी का संयम भी होता है, साथ में मन संयम में आ जाता है। मौन की शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप मौन का अभ्यास ज़रूर करवाएं बच्चों को, और साथ बैठकर। ये तो एक खेल की तरह भी हम खेल सकते हैं कि सभी परिवार के सदस्य किसी भी टाइम जब इकट्ठे हम बैठते हैं, अक्सर संध्या का टाइम होता है या छुट्टी वाला दिन होता है, तो उस दिन हम सबको मिलकर कुछ मिनट या हाँ मिनटों से आप शुरू कर सकते हैं कि कुछ मिनटों का मौन रखें। पूरा परिवार यदि मौन रखता है, एक तो सभी का मौन सफल होता है, दूसरा परिवार के अंदर जो भी कोई परेशानियां हैं या ये कहें कि हम सब ठीक भी हैं, तो भी मौन से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो मौन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, दिव्य ऊर्जा मिलती है, और मौन से मन शांत हो जाता है। तो मौन सबसे अच्छी विधि है कि आप अपने मौन से अपने मन को शांत कर सकते हैं। परिवार के अंदर सुख समृद्धि भी मौन के द्वारा आ सकती है, क्योंकि मौन एक दिव्य ऊर्जा है। जब हम सारा दिन काम करते रहते हैं तब ये हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है। जब हम मौन रखते हैं तो यह ऊर्जा दोबारा बनना शुरू हो जाती है, और जब ये ऊर्जा बनती है तो आपने देखा होगा कि शरीर में ज़्यादा आपको ताकत महसूस होगी, शरीर फुर्तीला होगा, ज़्यादा चिंता नहीं सताएगी, आपका शरीर निरोगी होगा। मौन रहने के इतने महत्व हैं कि शरीर को दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ना ही मौन का काम है। तो आप अपने बच्चों के साथ मौन का अभ्यास छुट्टी वाले दिन ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों के यदि अंदर आपने अभी से मौन को करने का अभ्यास सिखा दिया तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। बच्चे जीवन के द्वंद्व में इतना नहीं फंसेंगे, और उनको एक शांति आएगी, उनका मेमोरी बढ़ेगा, उनकी याददाश्त बढ़ जाती है, और जो जिन चीज़ों को वो जल्दी से पढ़ेंगे उस तरफ उनका ध्यान लगा रहेगा, ध्यान में एकाग्रता आती है। तो बच्चों के लिए मौन बहुत अच्छा अभ्यास है। आप अपने बच्चों को मौन रहना ज़रूर सिखाएं, इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बनेगा। इनसे जैसे कई बार हमें माँ बाप को परेशानी होती है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, बच्चे को अच्छी तरह याद नहीं होता, वो याद करता है भूल जाता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो आप मौन के द्वारा अगर अपने बच्चों को सिखाते हैं तो आपका बच्चा मौन रखने से बहुत अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा, और उसकी विचारधारा बड़ी स्पष्ट होगी। कई बार बच्चे कुछ भी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो यह मौन की विधि हमारे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा को पैदा करती है। हमें ज़रूर अपने बच्चों को ये मौन का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन छुट्टी हो, घर के सभी लोग आपस में मिलकर यदि आप 15 मिनट का मौन प्रतिदिन छुट्टी वाले दिन ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके परिवार के अंदर हर हफ्ते एक नई ऊर्जा का संचार होगा, सभी तनाव रहित होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, और चित्त सबसे ज़्यादा शांत रहेगा। तो पूरे परिवार के साथ छुट्टी वाले दिन करें मौन का अभ्यास। जो मौन देता है सभी को ताकत, और हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम अपने, जैसे हमारे ऋषि मुनियों के अंदर वो ओजस ऊर्जा होती थी, वो परमात्मा का एक नाम होता था, और उनकी एक आस्था होती थी और विश्वास होता था, हम उसको मौन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और अपने बच्चों को ज़रूर मौन का अभ्यास कराएं। यह अभ्यास बच्चों के जीवन के नव निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप निरंतर इसका परिवार के साथ अभ्यास करते हैं, इसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यदि आप सब ने इस मौन का अभ्यास किया, और
बच्चों ने किया तो आप देखेंगे हम बहुत बारी अजीब तरीके के घर में द्वंद्व भी आते ही हैं, परेशानियां होती हैं, साथ रहते हैं तो जैसे कहते हैं बर्तन खटकते हैं, तो ये बर्तनों की खटकाहट बंद हो जाएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, वाणी भी स्थिर हो जाएगी। अगर एक बोल रहा है तो हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल आ जाएंगे कि आप बोल रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ। और देखिए समाज के अंदर, परिवार के अंदर ये बहुत ज़रूरी है और इससे हमारे बहुत सारे कलेशों का निवारण हो सकता है। तो मौन का अभ्यास अपने बच्चों के साथ साथ आप स्वयं भी करें और परिवार को स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।